हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप लोगों को निकल के आ रही है कि पार्टिकुलर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और यहाँ पे एसोसिएशन के डिफरेंट एसोसिएशन का आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, ठीक है। और इसका पूरा जो है मीटिंग के बाद जो यहाँ पे रिटर्न जवाब आता है वो पूरा का पूरा रिटर्न यहाँ पे आ गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट आपको रेलवे एक्ट अप्रेंटिस साथियों के देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्टिकुलर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जब मीटिंग हुआ तो इसमें आपका नया पॉलिसी के बारे में भी जिक्र हुआ है और रेलवे अप्रेंटिस का स्टाइपेंड को बढ़ाने के बारे में भी जिक्र हुआ है, जो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पार्टिकुलर आगे आपको बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सीसीए ग्रुप डी भर्ती में जो आपको 20% कोटा मिलता है उसको यहाँ पे हटाने के रिगार्डिंग या फिर नया पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से क्या जवाब देखने को मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या बताया है, उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि इस बार बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। जनरल साइंस को इस बार 40 नंबर का एग्जाम में आएगा, जो सिलेबस में बदलाव करके यहाँ पे लागू किया गया है। तो जनरल साइंस के पूरे पोर्शन को कवर करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, सभी पोर्शन को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ये आपका एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे बेस्ड है, जो आपका ऑनलाइन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिक, पर्यावरण एवं प्रदूषण जैसे टॉपिक को यहाँ पे डिटेल से कवर किया गया है। तो इस बुक की मदद से आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हो। इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। कि आप सभी देख रहे हैं कि मीटिंग के बाद यहाँ पे पूरा जो है रिटर्न जवाब आ चुका है, जिसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपका मीटिंग कंडक्ट हुआ था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मिनट ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट काउंसिल ऑफ रेलवे जेसीएम, ठीक है। यहाँ पे जेसीएम का प्रत्येक वर्ष आपको मीटिंग देखने को मिलता है, जिसमें रेलवे में जो भी परेशानी है, चाहे वो एम्प्लॉय के हित में हो, एक्ट अप्रेंटिस का प्रॉब्लम हो, या फिर रेलवे को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यात्री को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया जाए, इसको लेकर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, नए निर्माण को लेकर हर साल यहाँ पे जेसीएम का मीटिंग होता है। और वो मीटिंग में आपके डिफरेंट यहाँ पे मुद्दों को उठाया गया था, चाहे आपका बात करें एआईआरएफ की तरफ से या फिर आपका एनएफआईआर की तरफ से। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं कि टोटल यहां पे बात करें तो रेलवे मेंस के एम्प्लॉय के हित में यहां पे टोटल इंडिया में दो ही एसोसिएशन कार्य करता है। पहला ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एआईआरएफ, जिसके महा सेक्रेटरी जो है शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, और दूसरा आपका एनएफआईआर। ये दो ही ऐसा संगठन है जो रेलवे एम्प्लॉय के हित में रेलवे के लिए सिर्फ कार्य करता है। तो इसका पार्टिकुलर आपका मीटिंग हुआ था। ये मीटिंग जो हेल्ड हुआ था आपका 15-16 फरवरी 2024 को हुआ था, मतलब पिछले महीने हुआ था, फरवरी में 2024 के डेट में। फाइनली इसका जो जवाब है रिटर्न में अभी निकलकर सामने आ रहा, जो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें अगर बात करेंगे तो यहां पे देखिए, इसमें अगर बात करेंगे तो यहां पे आपको बोला जा रहा कि मीटिंग ऑफ द डीसी जेसीएम रेलवे मीटिंग हेल्ड बिटवीन द रेलवे बोर्ड एंड स्टाफ साइड ऑन 15-16 फरवरी 2024। तो यहां पे रेलवे बोर्ड और स्टाफ साइड के तरफ से यहां पे मीटिंग जो है कंडक्ट हुआ था। यहां पे देखिए ऑफिशियली साइड मतलब रेलवे बोर्ड के कौन कौन अधिकारी थे और यहां पे स्टाफ साइड के कौन कौन अधिकारी थे, आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड और सीईओ जो थे, ये अधिकारी के रूप में मौजूद थे। और यहाँ पे स्टाफ साइड से बात करेंगे तो आपका सबसे पहले एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी थे, और उसके बाद बात करेंगे तो एनएफआईआर के महामंत्री यहाँ पे जो दोनों पार्टिकुलर एसोसिएशन के मंत्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी मुद्दों के ऊपर यहाँ पे बातचीत किया गया है।
तो चलिए यहाँ पे देखिए सेक्शन ए के तहत सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, जो भी मीटिंग हुआ कि कौन कौन थे सीआरबी और सीईओ जो यहाँ पे थे, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है कि एआईआरएफ के जो आपके थे मंत्री, एनएफआईआर के जो मंत्री थे उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली हमको बात करना है अपना टू दी पॉइंट, जो कि सीसीए के रिगार्डिंग इस मीटिंग में क्या वार्तालाप हुआ उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हालांकि इसमें आपको एआईआरएफ के महामंत्री जो थे शिव गोपाल मिश्रा, इनके द्वारा जो एएलपी का वैकेंसी आया था उनको भी यहाँ पे पद बढ़ाने के बारे में भी आपको यहाँ पे बात किया गया है। तो इस ऑफिशियल जो यहाँ पे रिटर्न जवाब आया इसके अकॉर्डिंग अगर आप पेज नंबर 7 में जाओगे, ठीक है, पेज नंबर 7 में जाने के बाद तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पे डिमांड किया गया है कि देखिए श्री मिश्रा ऑल्सो डिमांड एडॉप्शन ऑफ ऑल कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस who have qualified in written examination and medical टेस्ट अगेंस्ट CEN 1/2019 एज वेल एज पास इन B1C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के तरफ से पर्टिकुलर आपका 2019 भर्ती के अंतर्गत जितने भी कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट थे जो यहाँ पे डीवी में क्वालिफाई हो गए हैं, एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं और इसके साथ साथ मेडिकल एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं, चाहे उनका B1 हो या फिर C1 हो, उन लोगों को ज्वाइनिंग दिलाने के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ बोला गया है कि ही ऑल्सो रिक्वेस्ट to immediate recruitment of CCA available on the railway as well. They should have be given relaxation in age limit, और इनको बोला जा रहा कि इनका एज लिमिट में भी इनको रिलैक्सेशन दिया जाए। He as well as demand creation of 61 post of supervisor in level 8 as recommended by the GM ICF चेन्नई, ठीक है। तो ये सब सारा आपको सीसीए के रिगार्डिंग 2019 वाली भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे एआईआरएफ की तरफ से रेलवे बोर्ड के सामने जो मीटिंग हुआ था उसमें डिमांड रखा गया कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, जो डीबी पास हो गए हैं, मेडिकल पास हो गए हैं, उनको यहाँ पे तत्काल जो भी सीट है सीसीए के उसके अंतर्गत इन लोगों का ज्वाइनिंग दिया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे रेलवे बोर्ड को सबसे बड़ा जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का जो यहाँ पे सवाल है उसको यहाँ पे रखा गया। क्या रखा गया है? डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ GM मतलब जनरल मैनेजर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट 20% कोटा इन लेवल 1। तो यहां पे बोला जा रहा है कि 20% कोटा जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों को दिया जाता है रेलवे अप्रेंटिस पास आउट होने के बाद, इनका कहना है कि 20% कोटा, वो जो कोटा है वो जनरल मैनेजर के हाथों में दे दिया जाए। जनरल मैनेजर जो है 20% कोटा के तहत बिना एग्जाम लिए उन सभी कैंडिडेट को डायरेक्ट भर्ती देगा। ये आपका जो मांग है वो आपका एआईआरएफ नहीं बल्कि एनएफआईआर ने उठाया है कि 100% अगर आप नहीं दे सकते हो तो 20% ही सही आप ये जो पावर है वो जनरल मैनेजर को दे दो, ताकि जो भी यहाँ पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट पास आउट हुए हैं उनका डायरेक्ट समायोजन यहाँ पे जनरल मैनेजर अपने स्तर से कर सके, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए पार्टिकुलर रेलवे का क्या जवाब आया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले जो यहां पे पूरा सिनेरियो उसको समझिए। देखिए, एनएफआईआर जनरल सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड दैट द जनरल मैनेजर ऑफ जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट विल बी डेलीगेटेड पावर टू एब्जॉर्ब कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस against 20% quota vacancy in level 1 mainly in safety category without linking to RRC recruitment to यहाँ पे मिलिगेटिंग दी प्रॉब्लम टू मैन पावर शॉर्टेज। तो यहाँ पे मैन पावर शॉर्टेज की कमी को पूरा करने के लिए आपका बिना आरआरसी को लिंकिंग किए, मतलब बिना एग्जाम लिए 20% कोटा जो यहाँ पे ग्रुप डी भर्ती में दिया जाता है जिसमें एग्जाम होता है, उन 20% कोटा पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे किया जाए जनरल मैनेजर के थ्रू। ये आपका एनएफआईआर का मांग था। अब इस पे रेलवे बोर्ड का क्या प्रतिक्रिया हुआ है वो देखिए। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड बोल रहा है कि जो आपका, चाहे हम बात करें एनएफआईआर का, ठीक है, या आपका एआईआरएफ का, दोनों का जो यहाँ पे निचोड़ निकाल के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ही यहाँ पे जवाब जो है आपको देखने को मिल रहा है। क्या कि देखिए, पॉलिसी फॉर्मूलास फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट लाइक रेलवे, डिफेंस etc एज पर दी अटेम्प्टेड प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर सेक्शन 22 ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 1961। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे बोर्ड, रेलवे सीईओ का क्या जवाब आ रहा है?
ए सेपरेट मीटिंग ऑन दिस इशू विल बी हेल्ड विद AMHR। तो यहां पे बोला जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द एक सेपरेट मीटिंग, एक सेपरेट यहां पे वार्तालाप यहां पे किया जाएगा, जिसमें रेलवे के जितने भी सीनियर अधिकारी होंगे मौजूद होंगे। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा कि 20% कोटा वाला पॉलिसी को लागू कर दिया जाए, जिसमें जनरल मैनेजर के थ्रू यहां पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का समायोजन होगा, या फिर ये जो कोटा है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सीधा यही बोल दिया है कि इसके रिगार्डिंग हम सेपरेट मीटिंग कंडक्ट करेंगे, तो हम इसके रिगार्डिंग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे कि इस पे पार्टिकुलर आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में अभी आप लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यहां पे मेमोरेंडम भी दिया गया, आप लोगों को पता है, पर मेमोरेंडम के रिगार्डिंग अभी तक AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि ऑलरेडी काम चल रहा है और कोई भी न्यू पॉलिसी यहां पे रेडी हो रही है, परंतु यहां पे पॉलिसी आने में समय लगता है, क्योंकि ये सब सरकारी प्रक्रिया है और सरकारी प्रक्रिया को आप लोगों को पता है कि धरातल पर उतरने में समय लगता है। तो यहां पे AIRF के महामंत्री जी का कहना है कि आप लोगों को समय देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, परंतु यहां पे आप लोगों के लिए नया कानून बन रहा है जो बहुत जल्द आप लोगों के लिए यहां पे लागू किया जाएगा। तो वर्तमान समय पर यही अपडेट आ रहा है, बाकी देखते हैं जो भी अपडेट आएगा कंटिन्यू आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। परंतु यहां पे रेलवे बोर्ड की तरफ से यही बोला जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग हम सेपरेट मीटिंग जब कंडक्ट करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि एक्ट अप्रेंटिस वाला का क्या पॉलिसी चल रहा है, क्या यहाँ पे नियम बनाया जा रहा है, 20% कोटा को GM के थ्रू कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा, वो हम इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट जो है मीटिंग में बात करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी आप लोग क्या चाहते हो कि जो नियम बने वो किस प्रावधान पर बने, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।